क्या किसी दमदार और निष्ठावान को सौंपी जाएगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान, या फिर यूं ही काबिज किया जाएगा उदयभान जैसा फिर से कोई नया गुलाम? जी हां, ताजा हालातों के बीच नेता प्रतिपक्ष की बजाय नए प्रदेश अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में संघर्ष और तेज हो गया है। लंबे अरसे से धड़ों में बंटे प्रदेश कांग्रेस के धुरंधर नेताओं का एक खेमा, जहां पार्टी को हर लिहाज से मजबूती प्रदान करने वाले किसी निष्पक्ष और दमदार व्यक्ति को प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी सौंपे जाने की वकालत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कल तक बच्चों की तरह नेता प्रतिपक्ष के लिए जिद करने वाली, या यूं कहिए कि सूबे में कांग्रेस की खाट खड़ी करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर से उदयभान जैसे अपने किसी खास गुलाम या दरबारी के जरिए प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए अपनी मोर्चाबंदी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जबकि अहमदाबाद में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से निकले संकेतों ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि अब हरियाणा में हुड्डा हाउस की मनमानी की दाल और नहीं गलने वाली है, और अधिवेशन में बोलने तक का मौका न दिए से खुद हुड्डा पिता पुत्र को भी ये पक्का यकीन हो चला है कि अब कांग्रेस में उनकी जितनी भी और गुजरेगी, नागवार ही गुजरेगी। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो इस बार गुलाबी गैंग के सरगना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर अपनी उस किसी खास प्यादे यानी गुलाम को बैठाना चाहते हैं जो उनकी राहों में सबसे बड़ा रोड़ा बनी पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा को न सिर्फ कमजोर कर सके बल्कि धीरे धीरे उन्हें ठिकाने लगाने का भी काम कर सके। सूत्र बताते हैं कि अपनी इस हसरत को पूरा करने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा न सिर्फ किसी भी हद तक जा सकते हैं, बल्कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए वे नेता प्रतिपक्ष से भी अपना दावा तक छोड़ने को तैयार हो चले हैं। अतीत के आईने से धूल हटाए जाने के बाद से स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि दखल और दबाव की राजनीति की खाने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सियासत का जो डंका बजा, वह सिर्फ कठपुतली का किरदार निभाने वाले उनकी अपने गुलाम प्रदेशाध्यक्षों और दरबारियों की भूमिका निभाने वाले दीपक बाबरिया जैसे प्रभारियों की ही बदौलत ही बच पाया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुर में सुर न मिलाने का अंजाम तो डॉक्टर अशोक तंवर खुद प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते भुगत चुके हैं। इसके अलावा पिछले दिनों छत्तीस बिरादरी और प्रदेश के चप्पे चप्पे में खास रुतबा और प्रभाव रखने वाली कुमारी शैलजा की अव्वल दर्जे की बेइज्जती और अंतिम किस्म की बेबसी का नजराना भी प्रदेश की जनता अपनी आंखों से देख चुकी है। ये बात और है कि दलित नेतृत्व के दमन और उत्पीड़न से जुड़ी इन दोनों ही वारदातों के संदर्भ में कांग्रेस हाईकमान का मौन रवैया आज भी जनता और पार्टी के प्रति समर्पित भाव रखने वाले कार्यकर्ताओं के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। और अब बेशक पुत्र मोह में डूबे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष की रेस के लिए उनकी गुलामी को नतमस्तक होकर स्वीकारने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री फूलचंद मौलाना के सांसद बेटे वरुण चौधरी पिछले कई सालों से गर्दिशों से घिरे और खुद हुड्डा के सियासी फाइनेंसर माने जाने वाले रावदान सिर्फ दलित समाज के नाम की खाने और गैरों की गाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री गीता भुक्कल और लंबे अरसे से दिवंगत मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रहनुमाई में एनएलओ की चौधर संभालने और अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद केवल हुड्डा हाउस का चौकीदारा करने वाले थानेसर के मौजूदा विधायक अशोक अरोड़ा सहित कईयों के नामों का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि ठीक मौके पर अपनों को गच्चा देने में माहिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर 100% केवल निर्मल सिंह पर ही अपना दांव खेलने वाले हैं। और निर्मल सिंह के अलावा उनके पास दूसरा कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि कुमारी शैलजा की घेराबंदी के बिना पूरी तरह से भय के भंवर में डूबे खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को भली भांति जानते हैं और मानते हैं कि अब उनके पुराने दरबारियों में वो पहले जैसा दम नहीं रहा जो गत विधानसभा के चुनावी चक्रव्यूह के दौरान उनके अपनों द्वारा निहत्थे अभिमन्यु की भांति बिल्कुल अकेली छोड़ दिए जाने के बाद भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाक में दम करने वाली कुमारी शैलजा के लिए चुनौती बन सके और हुड्डा की सियासी विरासत की चौधरी उदयबान की तरह खुल्लम खुल्ला गुलामी और जी हजूरी कर सके। बेशक आम आदमी पार्टी से वापस लौट आने के बाद अब फिर से चौधरी निर्मल सिंह की गिनती कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेताओं में की जाती हो, किंतु यह भी कड़वा सच है कि गत विधानसभा चुनाव में चौधरी निर्मल सिंह के कांग्रेस और कांग्रेस द्वारा टिकट न दिए जाने की सूरत में उनकी बेटी चित्रा सरवारा के आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के बाद से चौधरी निर्मल सिंह परिवार की कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा फिर से सवालों के घेरे में है। और यही कारण निर्मल सिंह के प्रदेशाध्यक्ष बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि राजनीति के गलियारों में बापू बेटी के यूं चुनाव लड़ने के पीछे के सच को भी अब हुड्डा पिता पुत्र की साजिशों और षड्यंत्रों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। ठीक से याद रहे कि उस चुनावी चक्रव्यूह के बुरे दौर में प्रदेश की सियासत में ट्रेजरी किंग के नाम से मशहूर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, गांधी परिवार के खासम खास चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला और अहिरवाल की राजनीति में ढलान पर पहुंचे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव अपने अपने बेटों को विधायक बनाने के चक्कर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तानाशाही के खिलाफ कुमारी शैलजा की खुली जंग से यू टर्न ले गए थे और उन्होंने कुमारी शैलजा को बलि का बकरा बनने के लिए अकेले उन्हीं के अपने हाल पर छोड़ दिया था। और अब उसी बुरे अतीत से सीख लेते हुए कुमारी शैलजा अपने दम पर कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों क्रैश और कैश होने से बचाने के लिए मैदान में उतर चुकी है।
कुमारी शालजा किसी बेदाग और बेलाग अंदाज से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को इस बात का आभास और पक्का यकीन हो चुका है कि कुमारी शालजा किसी भी किस्मत पर ना तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साजिशों और षड्यंत्रों के आगे झुकने वाली है और ना ही दिवंगत मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के पूर्व सांसद पुत्र चौधरी कुलदीप बिश्नोई, दिवंगत मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं मौजूदा भाजपा सांसद पुत्रवधू किरण चौधरी, दिवंगत मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री पुत्र चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, दिवंगत मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के मौजूदा केंद्रीय मंत्री पुत्र राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश कौशिक, मौजूदा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, पूर्व और पिछले 5 सालों में कहीं दूसरी पार्टियों की परिक्रमा करके वापस लौटे पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर सहित दर्जनों दिग्गज नेताओं की तरह पीठ दिखाकर कांग्रेस को छोड़कर जाने वाली है। इधर अधिवेशन के बीच पार्टी की ओबीसी विंग से पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव का पत्ता साफ किए जाने के बाद से ही एक तरफ जहां प्रदेश की सियासत से कैप्टन के चैप्टर को क्लोज माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के खिलाफ अभी तक पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी रणदीप सुरजेवाला के नाम पर आम सहमति बनने में कोई बाधा नजर नहीं आ रही है। और वहीं असंध से पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी भी सभी की पसंद हो सकते हैं, लेकिन किसी अन्य विकल्प के तौर पर पार्टी को नई ताकत देने में सक्षम माने जाने वाले डॉक्टर अशोक तंवर पर भी हाईकमान फिर से भरोसा कर सकती है। बेशक फिलहाल डॉक्टर अशोक तंवर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जख्मी शेर के तौर पर देखा जा रहा है, किंतु तंवर की काबिलियत और सबको साथ लेकर चलने की उनकी अपनी सोच कुमारी शालजा को भी कुछ नया सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रमुख पहरेदारों में से एक रहे प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा बिल्ली के भाग्य छिक्का टूटने यानी किसी न किसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम पर सहमति बनने का बेसब्री से इंतजाम कर रहे हैं और अपनी इसी अंतिम मनोकामना को लेकर वे अभी तक कांग्रेस में ठहरे हुए हैं। वरना उनके बिग डे बोल बताते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो कुलदीप शर्मा को आज की तारीख में गैर कांग्रेसी बने हुए बहुत देर हो चुकी होती। खैर इस बात में कोई दो राय नहीं, बल्कि पार्टी हाईकमान की ओर से बार बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिए जा रहे फ्री हैंड की बदौलत ही आज कांग्रेस की पूरी तरह से बैंड बजने में कोई और कसर तो बाकी बची नहीं है और प्रदेश कांग्रेस हार के बाद हार का एक नया रिकॉर्ड कायम करने की राह पर निरंतर अग्रसर है। ऐसे में अब देखना यह है कि प्रदेश अध्यक्ष को नए एक निष्पक्ष व दमदार अध्यक्ष दिए जाने को लेकर कुमारी शालजा की ओर से मजबूती से लड़ी जा रही ये जंग अपना कोई रंग दिखा पाती है या फिर पार्टी हाईकमान के द्वारा फिर से चौधरी उदयभान जैसे किसी नए खास गुलाम की ताजपोशी के जरिए सत्यानाश के लिए यूं ही हुड्डा के हवाले कर दी जाती है। हरियाणा न्यूज अब तक के लिए मामन छाछिया की रिपोर्ट।